गणपति बप्पा मोरया। पता है हम गणपति बप्पा मोरया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भक्त और भगवान के बीच के इनसेपरेबल बॉन्ड को दर्शाता है। गणेश जी को सगुण पर ब्रह्म मानकर पूजन करने वाला एक विशेष समुदाय है, जिस समुदाय को गणपत कहते हैं। और इस गणपत संप्रदाय का ओरिजिन साउथ इंडिया में हुआ और समय के साथ साथ ये संप्रदाय महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए। और इनमें से एक परिवार को ये वरदान प्राप्त था कि उनके कुल में गणेश जी 7 बार जन्म लेंगे। गणेश जी ने सर्वप्रथम मोरया गोसावी के रूप में जन्म लिया, जिनके पास दिव्य शक्तियां थीं और वो नित्य नए चमत्कार करते थे। उन्होंने गणपति के इस त्योहार को प्रचलित करने में बड़ी भूमिका निभाई। उनके लिए सम्मान को दिखाने के लिए और भक्त और भगवान के इस इनसेपरेबल बॉन्ड को दर्शाने के लिए, जिसमें भक्त और भगवान का पवित्र संबंध है, गणेश उत्सव में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते हैं। गणेश जी जल तत्व के देवता हैं। जैसे कि जल को हम जिस पात्र में डालते हैं वो उसका ही रूप ले लेता है, वैसे ही हम गणेश जी की जिस मनोरथ से पूजा करते हैं वैसे ही हमको सिद्धि प्राप्त होती है। आज है अनंत चतुर्दशी का दिन। अनंत चतुर्दशी बड़ा ही पावन दिन है और इस दिन हम बनाते हैं अनंत का धागा। इस धागे में भगवान ओम अनंताय नमः का नाम लेकर 14 गांठें लगाई जाती हैं। आपको पता है अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है और ये कोई साधारण दिन नहीं है। दुर्गा पूजा में भी हम माता को लेकर आते हैं, कुछ दिन उनकी पूजा आराधना करते हैं और फिर उनको हम विदा करते हैं। हमने कभी ये कोशिश की समझने की कि हम खुद के भगवान को खुद बनाते हैं, अपने मन मुताबिक एक स्वरूप देते हैं। हमें कैसे बप्पा चाहिए, कैसी माँ चाहिए, उनका एक हम स्वरूप निर्धारित करते हैं और फिर खुद के भगवान को हम खुद ही मिटा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसको बहुत मीनिंगफुल है इसको समझना। और क्या हम विसर्जन करके आ जाते हैं तो उसके बाद उनकी पूजा नहीं करते हैं? हम तो लगातार उनकी पूजा करते रहते हैं, चाहे वो बप्पा हो हमारे, चाहे वो माँ हो, दुर्गा माँ हो। तो ये समझना है कि हम जिसे विसर्जित कर दिए हैं वो हमारे बप्पा या वो हमारी दुर्गा माँ नहीं थे। वो तो सिर्फ एक मूर्ति थी जिसमें रंग ढंग सब कुछ हम मनुष्यों ने डाला था, लेकिन उसका जो मतलब है, जो उसके पीछे का कारण है, वो क्या है? बप्पा तो पर ब्रह्म है, वो परे हैं इन सब से। और यही हमारे साथ भी होता है। जब हम खुद को आईने में देखते हैं तो हमको लगता है ये मैं हूँ, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। ये तो एक शरीर है जो मिट्टी से बना हुआ है और एक दिन इसको भी मिट जाना है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़े ही अच्छे से इन सबको बताया हुआ है। वो ये जानते थे कि ये शरीर है, ये मैं नहीं हूँ, और उन्होंने अपने जीवन की हर एक चीज़ का आनंद लिया, हर एक मोमेंट को अच्छे से जिया। उनको पता था कि वो विष्णु हैं, वो कृष्ण नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उसका एहसास नहीं होने दिया। उस अपने अंदर की शक्तियों को उन्होंने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है। एक दिन हमें पता है कि ये शरीर जीवन की सारी लीलाओं को लेकर अग्नि में विसर्जित हो जाएगा। तो जो इसका मूल ज्ञान है उसको हमें समझना है, हमें कैसे जीवन को जीना है, कैसे सबके साथ रहना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीवन जीने के लिए है तो शुद्ध चेतना से जीना चाहिए। हमें अपने मन के अंदर के भाव को अच्छा करके रखना चाहिए। अनंत का धागा मैंने मॉर्निंग में बनाया था और बच्चे मुझे सब शाम को मिले तो मैंने उनको शाम को बांधा। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए और समझने के लिए। तो जब कभी हम कुछ चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, नहीं ढूंढ पाते हैं उन गूढ़ रहस्यों को, खास करके मैं, तो फिर कोशिश करती हूँ कि उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी की जाए। तो अभी तक मैंने जो ये बात बोली आपको इस वीडियो में, वो भी मैंने किसी पुस्तक से ही पढ़ी हुई है। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम।
नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और एकदम मस्त हूँ। लाइफ चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। आज है अनंत चतुर्दशी और आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे 10 दिन गुजर जाते हैं ना, कुछ पता ही नहीं चलता है। बहुत इंतजार रहता है क्योंकि अभी जब हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो यहाँ पर गणपति का इंतजार सभी को रहता है और बहुत जोर शोर से तैयारियां होती हैं। मेरी भी तैयारी कुछ खास होती है क्योंकि बहुत शेयर कर चुकी हूँ। मैंने कई बार शेयर किया है आप लोगों के साथ कि बप्पा के लिए डेकोरेशन करना है। हमारे घर पे ऐसे लाते नहीं है गणपति बप्पा को और नॉर्थ में नहीं करते हैं। स्पेशली ये जो पूजा स्टार्ट हुई थी ये साउथ से स्टार्ट हुई थी और साउथ में जिस फैमिली ने स्टार्ट किया था वो महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए और फिर उनके यहाँ से ये परंपरा चली आ रही। तो ज्यादातर करके इंडिया के जो साउथ और वेस्ट का हिस्सा है यहाँ वहां पर ये त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो अब ये पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसमें कुछ मैं ये नहीं कहती कि कोई बुराई है। अगर हम अच्छी चीजों को अडॉप्ट करते हैं, अच्छी चीजों को लेकर चलते हैं तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि कौन सा त्योहार कहाँ का है और कहाँ का नहीं है। हाँ, बस ये होता है कि नॉर्थ में ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ गणपति बप्पा का विसर्जन नहीं किया जाता है क्योंकि हम दिवाली पे पूजन करते हैं। साउथ में या यहाँ पर देखेंगे आप महाराष्ट्र में दिवाली में सिर्फ लक्ष्मी पूजन होता है। जी के साथ लक्ष्मी और गणेश का पूजन करते हैं। तो सब जगह की मान्यताएं अलग अलग हैं, सबके परिवार की मान्यताएं अलग अलग हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आपको कुछ अच्छी चीज शुरुआत करनी है तो उसमें सोचना नहीं चाहिए, बिंदास करते रहना चाहिए। और वो अलग बात है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आपको पता है, सिर्फ हम सोच लेंगे ना कि उसको अच्छा लग रहा नहीं अच्छा लग रहा, दैट्स बस, और कुछ भी नहीं है। तो दूसरी क्या चीजें हैं कि हम जैसे जिस प्यार से, जिस सम्मान से, जिस खुशी से बप्पा को लाते हैं ना, वैसे ही हमको उनकी विदाई भी करनी चाहिए। बहुत सारे फोटोज और वीडियोस देखने को मिल जाएंगे कि लोग लेकर तो आते हैं लेकिन बोझ फिर बन जाते हैं कि उनकी सेवा करनी है, उनके काम करने हैं और फिर जैसे तैसे विसर्जन कर देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज देखे जिसमें बप्पा को ऊपर से ही लोग नाले में फेंक देते हैं। ये सही नहीं है, प्लीज ऐसा मत करिए। या तो आप लाइए नहीं और लाइए तो फिर जिस इज्जत और सम्मान के साथ आप उनको ला रहे हैं घर में, उसी सम्मान के साथ उनकी विदाई भी करिए। मुझे बहुत खुशी मिलती है बप्पा के आने के साथ साथ ना बहुत कुछ होता है। मतलब एक अलग खुशी रहती है, चहल पहल रहती है, मन में नई उमंग रहती है। कब क्या पहनना है, कब कैसे तैयार होना है, फिर क्या भोग बनाना है, क्या प्रसाद बनाना है। तो बहुत कुछ ऐसा हमारे लाइफ में चलता रहता है। और एक चीज और है कि हम श्रृंगार करते हैं तो किसके लिए? भगवान के लिए। तो भगवान हमें हमेशा ऐसे सजा सवरा देखते रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर, और जब कुछ त्योहार हो, कुछ फेस्टिवल हो तो उसका तो पूछो ही मत कि क्या आनंद आता है। बस जीवन में लगता है कि भगवान ऐसे ही सुख बरसाते रहे। ऐसा नहीं कि सुख बरसाते रहे यार, सब चीजों को सहने की और समझने की हिम्मत दे। जैसी भी सिचुएशन लाइफ में आए वो आराम से निकल जाए, पार हो जाए। बाकी और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि और क्या मांगेंगे हम? जीवन तो दिया है और जीवन अच्छे से कटे नहीं, अच्छे से हम बीते। कट तो रही है जिंदगी यार, कट ही रही है। हम कुछ भी ना करें, आप सोचो हम कुछ भी ना करें, सुबह से शाम तक अगर बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो भी जिंदगी अपने आप ही एक दिन आगे बढ़ जाएगी। तो हमें जीवन को कैसे बिताना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और उसके साथ ही साथ कुछ उसके साइड इफेक्ट होते हैं जब हम फेस्टिवल में। अच्छा, ऐसा होता भी है यार कि जब हम एक तरफ बिजी होते हैं तो दूसरी तरफ ऑब्वियसली हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ऐसा मेरे साथ ही नहीं, बाकी सबके साथ भी होता है। क्योंकि हर मतलब अगर हमें आरती में, सुबह की आरती में जाना है क्या पहनना है, शाम की आरती में जाना है क्या पहनना है, फिर बीच में कैसा होता है, बहुत सारे फ्रेंड्स के घर पे बप्पा आते हैं, उनके घर मिलने जाना है तो हमें क्या पहन के जाना है। कुछ बीच में अगर सोसाइटी में कुछ ऑर्गेनाइज किया, कुछ इवेंट्स हैं तो उसमें हमें क्या पहनना है। तो एक बड़ा टॉपिक रहता है कि हमें क्या पहनना है। फिर अगर प्रसाद वगैरह बनाना है तो क्या बनाना है, बहुत कुछ रहता है। तो ये 7 डेज तो बिल्कुल पता ही नहीं चलते। जो हमारी सोसाइटी में 7 डेज के बप्पा आते, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसके अलावा बाकी घर पे तो जो चलता है वो साइड बाई साइड चलता ही रहता है। हवा तेज चल रही है और उसका साइड इफेक्ट जब फेस्टिवल खत्म हो जाता है ना तो उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। साइड इफेक्ट पता है क्या होता है? घर अच्छे से
पसरा होता है, मतलब घर को भी इंतजार होता है कि भाई अब बप्पा जाए तो ही मैं कुछ मुंह खोलूं, ऐसा हो जाता है। उतने दिन तक तो घर में कुछ दिखता भी नहीं है कि अगर कपड़ों का ढेर लगा है ना तो उसके ऊपर और कपड़े जमा करते चलो, कुछ सामान है तो उसको भी ऐसे ही छोड़ते चलो, कुछ भी नहीं होता है उन दिनों। सिर्फ जो बेसिक काम होते हैं ना वो फटफट फटफट खत्म करो और फिर नेक्स्ट काम करो, ऐसा होता है। तो मैं आपको ना एक अच्छी बात बताऊंगी और उसके साथ ही साथ ना यहाँ पर कुछ समेटते चलती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ कि मेरा तो जो क्राफ्ट का खजाना है, जिसको वो लोग कचरा स्टेशन बोलेंगे, लेकिन मेरे लिए वो कचरा नहीं है, मेरे लिए तो वो खजाना है। तो वो मैंने ऐसे से जमा करके रखा है। जब इसी सोसाइटी का डेकोरेशन था तो वैसे तो उस सोसाइटी में हमारे पास बहुत सारा सामान है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें जो मेरे पास से लगती हैं वो मैं लेके जाती हूँ। उसके बाद उन सब थोड़ी चीजें लेके जाने के लिए ना बहुत कुछ उठाती हूँ कि अभी ये जरूरत पड़ गई तो फिर भाग के घर आना पड़ेगा, तो उस चक्कर में बहुत कुछ इकट्ठा कर देती हूँ। तो मुझे वो सब संभालना है, सब रखना है, बहुत सारी चीजें हैं यार जो मुझे करनी है। ये देखो थोड़ा सा रोप करना था, क्या क्या करके रखा है ये आप देख सकते हैं। हॉट ग्लू गन पूरी तरह से कहाँ पे पड़ा होगा कुछ, मुझे ऐसा ही होता है, वहां से भर के बैग में रख दिया एंड देन आप करते रहो मनीषा। तो मैं ये सब काम निपटाती हूँ और आप इतने दिन मेरे से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि मैं कुछ क्राफ्ट का भी वीडियो बनाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें, और अब आने वाली है नवरात्रि, तो नवरात्रि की भी तैयारी। ऐसे नवरात्रि में घर पे ही इतना काम रहता है, सिर्फ नीचे सोसाइटी में गरबा और डांडिया होता है, तो वो तो बहुत, इसको मैं मतलब आप सोचो इसका और छोर जाने कहां पर है, और मुझे समझ में नहीं रहा मैं इसको लेकर क्यों गई। बांधने के लिए कभी बंधता नहीं है, फिर मैंने वहां पर सुतली वाली रस्सी मंगाई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। इस बैग में और क्या है, ग्लू है। सो गाइज बाकी तो चलता रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कुछ है करने को मुझे, बहुत सारे मेरे कपड़े साड़ियाँ सब, कौन सी वॉश करनी कौन सी ड्राई क्लीन को देनी, वो चलिए चलता रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।